हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल हम वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म पढ़ रहे थे, उसी पे बेस्ड आगे कुछ रिजल्ट्स हैं। तो रिजल्ट क्या है हमारा? प्रूव दैट एवरी n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस UF इज आइसोमॉर्फिक टू FN। क्या दिखाना है कि हर एक n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस UF क्या होगा? आइसोमॉर्फिक होगा FN के। इट मीन्स स्केलर्स। ओके, FN में हमारे पास स्केलर्स होंगे A1 A2 अप टू AN, इस टाइप से A1 A2 अप टू AN। ओके, तो इसको प्रूव करने के लिए, आइसोमॉर्फिक प्रूव करने के लिए हम क्या दिखाते हैं? पहले LT शो करेंगे, फिर 1 1 और ऑन 2। ओके, तो हमने लेट करें, लेट U1 U2 UN बी ए बेसिस ऑफ U, एनी U बिलोंग्स टू U कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। यहाँ से हमने एक एलिमेंट उठाया तो इनके एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में उसको लिख सकते हैं, पीछे ये रिजल्ट था। अब हमने डिफाइन कर लिया T U टू FN सच दैट T ऑफ U किसके एलिमेंट आएंगे? FN के। फंक्शन अप्लाई करने के बाद वेयर A1 A2 AN बिलोंग्स टू F। लेट कर लिया, लेट V इज इक्वल टू B1 U1 B2 U2 अप टू BN UN, दिस इज बिलोंग्स टू U। देन AU प्लस BV, भाई U भी है हमारे पास और V भी है, तो A और B से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया और उनको ऐड कर दिया। फिर क्या किया हमने? T अप्लाई कर दिया। जब T अप्लाई किया तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया? T ऑफ AU प्लस BV क्या दे रहा है? ओनली स्केलर्स ऑफ FN। तो हमारे पास क्या हो गया? AA1 AA2 अप टू AAN। सोल्व कर दिया इसको, और ये BB1 BB2 BBN, जब इनको ऐड करेंगे तो यही आएगा। यहाँ से हमने A कॉमन ले लिया तो A1 A2 AN, और यहाँ से B कॉमन ले लिया तो B1 B2 BN। तो ये हमारे पास T ऑफ U की वैल्यू होगी, ये T ऑफ V की, तो A TU प्लस B TV। तो हमारे पास क्या हो गया? T इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट वी शो दैट T इज 1 to 1। तो 1 1 दिखाने के लिए हमने क्या लिया? दो एलिमेंट्स ले लिए U और V लीनियर कॉम्बिनेशन में। T ऑफ U ओनली स्केलर्स, T ऑफ V फिर ओनली स्केलर्स। तो क्या दिखा दें? TU इज इक्वल टू TV लेके चले, अगर इमेज इक्वल लेके चले तो एलिमेंट्स इक्वल दिखा दे। इट मीन्स AI इज इक्वल टू BI, तो इसकी वैल्यू ये हो गई और TV की वैल्यू ये हो गई। तो A1 के आगे इक्वल टू B1 होगा, A2 इज इक्वल टू B2, AN इज इक्वल टू BN। तो हम लिख सकते हैं AI इज इक्वल टू VI फॉर ऑल आइज वेरिंग फ्रॉम 1 to N, देन फ्रॉम 2 and 3। सेकेंड और थर्ड से हमारे पास क्या हो गया? ये इक्वल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया? U इज इक्वल टू V। दस TU इज इक्वल टू TV इम्प्लाइज U इज इक्वल टू V। तो हमारे पास क्या हो गया? ये 1 1। फाइनली वी शैल शो दैट T इज ऑन टू इफ A1 A2 AN बिलोंग्स टू FN be arbitrary, then A1 U1 A2 U2 up to AN UN belongs to U, and show to this equal to this। क्या हो गई हमारे पास? ये प्री इमेज हो जाएगी A1 A2 अप टू AN अंडर T। तो हमारे पास क्या हो गया? T क्या हो गया? ऑन टू। तो इन सभी कंडीशन से U इज आइसोमॉर्फिक टू क्या हो गया? FN। LT भी हो गया, 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। तो ये हमारे पास n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस जो था वो क्या होगा? आइसोमॉर्फिक टू FN। फिर हमारे पास क्वेश्चन है, शो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन T R2 to R3 डिफाइंड बाई TXY X X माइनस वाई X प्लस वाई, ये डिफाइन कर रखा है। इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इज 1 to 1 बट नॉट ऑन टू। ये कह रहा है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये 1 1 है बट ऑन टू नहीं है। तो पहले क्या किया हमने? लेट U इज इक्वल टू X1 Y1 और V X2 Y2 बिलोंग्स टू R2। तो T ऑफ U जैसा डिफाइन कर रखा है T X1 Y1 के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा, और T ऑफ V की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या करेंगे? T ऑफ U प्लस V, तो T U और V की वैल्यू रख दी, जैसा डिफाइन कर रखा था उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। इनको हमने अलग अलग कर लिया। ये T ऑफ U की वैल्यू हो गई, ये T ऑफ
वी की वैल्यू हो गई। तो फर्स्ट कंडीशन तो होगी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। अब सेकंड कंडीशन क्या होती है, टी ए यू, टी ए और यू की वैल्यू रख दी, डिफाइन कर रखा था उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये हो जाएगा। यहाँ से हमने ए कॉमन ले लिया, x1 माइनस y1 और x1 प्लस y1, ये जो वैल्यू है वो किसकी है, यू की है। तो टी हमारे पास क्या हो गया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब 1 दिखाएंगे। 1 दिखाने के लिए हमने u1 और u2 बिलोंग्स टू R2 ले रही है। लेट कर लिया टी u1 इज इक्वल टू टी ऑफ u2, हमने क्या कर लिया, ये लेट कर लिया है। तो टी ऑफ u1 की वैल्यू जैसा डिफाइन कर रखा था उसके अकॉर्डिंग, और टी ऑफ u2 की वैल्यू हो गई। तो यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है कि x1 इज इक्वल टू क्या होगा, x2, x1 माइनस y1 इज इक्वल टू x2 माइनस y2 एंड x1 प्लस y1 इज इक्वल टू x2 प्लस y2। तो यहाँ से हमारे पास x1 इज इक्वल टू x2 आ गया और y1 इज इक्वल टू क्या आ गया, y2। x1 इज इक्वल टू x2 एंड y1 इज इक्वल टू y2, इट मीन्स u1 इज इक्वल टू u2। तो ये क्या हो गया हमारे पास, 1 हो गया। बट ये क्या और शो करना है कि ये ऑन टू नहीं है। तो ऑन टू नहीं है के लिए हमने एक एग्जांपल ले लिया 4 3 4 5, दिस बिलोंग्स टू R3 का था ये। तो टी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 3 4 5 जैसा डिफाइन कर रखा है उसके अकॉर्डिंग x माइनस वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 4 5। यहाँ से x इज इक्वल टू 3, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इन सबको क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। दिस इक्वेशन आर नॉट कंसिस्टेंट, इट मीन दे हैव नो सॉल्यूशन, इट मीन्स टी इज नॉट ऑन टू, टी ऑन टू नहीं है। नेक्स्ट है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है और ये डिफाइन कर रखा है टी x1 x2 x3 इज इक्वल टू x1 x2 इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑन टू बट नॉट 1 to 1। ये कह रहा है ऑन टू है बट अब इसमें 1 1 नहीं है। तो पहले हमने u1 लेट कर लिया और u2, दिस बिलोंग्स टू R3। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाएंगे तो टी ए u1 प्लस बी u2, a1 और a2 ये वैल्यू रख दी, ठीक है। इनको सोल्व कर लिया तो हमारे पास क्या आ गया, ए टी u1 प्लस बी टी u2। तो टी क्या हो गया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टू शो दैट टी इज ऑन टू। तो ऑन टू के लिए हमने एक एलिमेंट ले लिया R² से, दैट इज y1 y2। देन y1 y2 इज द इमेज ऑफ y1 y2 y3, दिस इज बिलोंग्स टू R3। इट इम्प्लाइज दैट टी इज ऑन टू, टू शो दैट टी इज नॉट 1 to 1। तो हमने क्या ले लिया, टी 1 to 6, दिस 1 2 आएगा जैसा डिफाइन कर रखा उसमें वैल्यू रखने के बाद। इसकी वैल्यू 1 2 और इसकी वैल्यू क्या है 1 to 11। तो हमारे पास ये इक्वल नहीं आए, 1 to 6 इज़ नॉट इक्वल टू 1 to 11। भाई इमेज इक्वल लेके चले तो एलिमेंट भी इक्वल आने चाहिए, तो वो नहीं है। तो इट मीन्स ये 1 to 1 नहीं है। थैंक यू।